भाई यस सर, बिल्कुल सर, वो 14 मार्क्स क्वेश्चन इन टेक्स्ट बिल्कुल जी 40 अटेम्प्ट करने का रीजन आप थे मतलब करना बिल्कुल ही। जी। हाँ जी जशनूर जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, दोनों ग्रुप आपने क्लियर कर दिए। जो एम बनाया था वो पूरा किया। नो डाउट बहुत हार्डशिप्स भी आई, अप्स एंड डाउन भी थे इसके अंदर, बट फाइट मारी है पूरी बच्ची ने। तो आज हम ये चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के जरिए जो भी बच्चे दो ग्रुप का एम रख रहे हैं आगे आने वाली अटेम्प्ट में, या अभी फाउंडेशन लेवल पे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि इंटर सिंगल शॉट दो ग्रुप में क्लियर करें, तो उन्हें कुछ जो अप एंड डाउन्स होते हैं इस जर्नी के, वो ये बच्चा शेयर करे। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बच्ची ने बहुत कुछ देखा है, बट उसके बाद सरवाइव किया है, मैनेज किया है। तो चलो जसनूर जी कुछ बताओ थोड़ा बहुत। थैंक यू सर, थैंक्स टू यू फर्स्ट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी है सीए इंटर की जर्नी में। मतलब 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स, 5 प्रैक्टिकल, पाँचों में आपकी सपोर्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जितना डर था कि क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हैं यार, कैसे होंगे या कुछ, सब मैनेज करवाया। आई वाज टारगेटिंग अ सिंगल ग्रुप। जब आपने बोला कि दोबारा बुक्स नहीं उठाई जाती, तो दैट वाज द ट्रुथ। अब जो रह गए हैं ना, मतलब वो नहीं, सच में नहीं दोबारा पढ़ा जाता। थैंक्स टू यू। और सर कॉन्टिन्यूअस रेगुलरली मोटिवेशन जो प्रोवाइड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम टोटली 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 कि आपने कैसे करवा दिया, ओनली यू अब नो थोड़ा दैट। सा मैं बताता हूँ, मेहनत सारी आपकी है, हम सिर्फ गाइड करने वाले हैं। देखो जी, हम तो सब बच्चों को गाइड करते हैं। अब कोई ना उसको फॉलो करे, कोई फॉलो करता है, वो तो उस पे डिपेंड करता है ना, बच्चे पे भी। मतलब कि आपने भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सब में। मेहनत आपकी है सारी। मैं तो हमेशा बच्चे को क्रेडिट देता हूँ कि दो ग्रुप की जो जर्नी है वो टफ है। मतलब कि उसके अंदर आप हाँ, ये नहीं कह सकते कि भी बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर लेगा। और बहुत बार लोग नेगेटिव माइंडसेट से आते हैं, वो ट्राई ही नहीं करना चाहते। ये आप बात मानोगे हाँ, कि ट्राई ही नहीं करना यस। चाहते कि दो ग्रुप देने हैं। तो आपको मैं शुरू से देखा, नो डाउट हमने स्टार्टिंग में एक ओरिएंटेशन सेमिनार किया था कि भाई दो ग्रुप की लाइफ ऐसी होएगी, याद है ना? कि जब यस उसमें सर। बताया गया था कि इतनी थ्योरियां, ये वो, इतनी ट्यूशंस। तो उसके बाद आप लोगों ने सोच समझ के, मतलब उसके बाद भी गैप था अराउंड 1 वीक का, तब बैच लॉन्च होता है सेकंड ग्रुप वाला। जब आपने वहां आ गए, हाँ, देन नेचुरल जी एफर्ट आपकी है, क्योंकि इतना बेयर करना और फिर पॉजिटिव रहना कि हाँ भाई हो जाएगा, ये उम्मीद रखनी, ये बहुत बड़ी हम्म, बात है। तो भाई मेरे को कोई क्रेडिट क्रेडिट नहीं आता, सारी मेहनत तेरी है। क्योंकि और बाकी देखो जो रह गए हैं उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि बेटा देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि अब नहीं हो सकता, हर चीज पॉसिबल है। कोई भी दिक्कत हम्म, हो किसी भी सब्जेक्ट में जो हमारे हैं, तो हम अवेलेबल हैं उसमें। ठीक है जी। बाकी मैं चाहूंगा कि थोड़ा जिस तरह इस वक्त जो बच्चे कर रहे हैं, लाइक एक अनसर्टेनिटी हाँ, होती है, आपको पता है सारा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि भाई एक उम्मीद सी नहीं होती कि हो जाएगा। तो हाँ जी। उससे कैसे बंदा सॉर्ट ऑफ जूझता है, तो सरवाइव करता है, रोज बाउंस बैक करता है, फिर ट्यूशन पे आता है, फिर टेस्ट में कई बार हाँ, गंदे नंबर भी आते हैं। वो जो स्विंग्स हैं, उनको कैसे, अगर आप थोड़ा इसमें गाइड कर पाए, कि इट विल डेफिनेटली हेल्प दी जो अपकमिंग अब बैचेस हैं, या जो अभी बेचारे तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने मई में पेपर देना। हाँ जी। सर 11:30 टू 8:30 क्लासेस होती थी, टोटली बिल्कुल सारी सेम है, सेम है। प्रैक्टिकल होती थी। ठीक है, मतलब एक क्लास सिर्फ बीच में थ्योरी होती थी। हम्म। टेक्स्ट का इतना वास्ट सिलेबस, सोच के ही ऐसे होता था होगा भी या नहीं, लास्ट डे पे रिवीजन कैसे होगी। हम्म। तो द मेन थिंग वाज यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन कंसेप्ट्स। डेरिवेशंस लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ते होते, तब सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करते होते हैं। यस। डेरिवेशन सिर्फ लॉजिक बताती हैं। यस। ठीक है, और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लास्ट मिनट नोट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए थ्योरी नोट्स की। जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, सुन वी लो जस्ट हैव 3 ऑफ नलायक देम। पार्टियां, सुन लो, सुन लो। थ्योरी थ्योरी बता रही है बच्ची, उसी ने डिसाइड करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो बोल। सर अगर आप डेली ना बोलते कि थ्योरी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो शायद ना करती, रह देख जाता वो। देख लो, अब सुन लो मतलब क्या बोल रही है। हम्म। just 50, I just scored 50 in audit and 53 in EISSM, बहुत, honestly। ये भी बहुत बाकी मैराथन सब, एफर्ट है, मैं पहले बता दूं। इसमें कई बाकी बार दो दो बच्चों के जोड़ के नहीं बन रहे होते स्कोर। हम्म। सर बाकी हेलो। सिर्फ ये दो 50 और 53 रह गए। हम्म। उसका रीजन कि सिर्फ ये कि उनको टाइम कम दिया, लिख के प्रैक्टिस नहीं की। दैट वाज माय फॉल्ट, वहां पे लिखा ही नहीं जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था हम्म। कि क्या लिखना है वहां पे।
और बेटा अगर आप याद करें तो रिटन प्रैक्टिस के सजेशन भी दिए जाते थे, पर मैं मानता हूँ टाइम कंस्ट्रेंट यस थे। सर। बट आप जब जैसे क्लास में इकोनॉमिक्स में या वैसे कोई पार्ट आता था ना, कमेंट लिखो, जैसे मेरी आदत है कि चलो लिखो अंग्रेजी अब तुम, उसमें तो अच्छा लिखती थी। यस सर। तो मेरे को ये ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते या लिखते नहीं, उनको तो मैं बहुत ज्यादा कहता हूँ कि भाई करो। आप मैनेज इसलिए कर पाए क्योंकि अगर आपने मान लो इतनी रिटन प्रैक्टिस नहीं की, स्टिल आपका 50+ स्कोर है जी, थ्योरी में वो बहुत अच्छा होता है, जिस तरह के वो दोनों सब्जेक्ट हैं, कि आप नेचुरली लिख लेते हो और आप फाइटर हो, हाँ जी सर। बेसिकली आप डरते डरते नहीं। अब वो बंदे जो सिर्फ रीडिंग करके चले जाएंगे या लेक्चर लगा के चले जाएंगे, उनमें ये स्किल फिर नहीं होता। तो हम इसलिए कहते हैं कि भाई रोज के 2 क्वेश्चन तो लिख ले। तो स्टिल अगर टाइम होता या किसी तरह मैनेज हो जाता टाइम, आप दोनों चीजें कह सकते हैं कि भाई अगर लिखा होता तो नो डाउट और बेटर स्कोर इसमें हो जाते, कह सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। और सर एक ये भी चीज़ कि ज़रूरी नहीं होता कि जो जिसके पास ज़्यादा बच्चे हैं, वो बेटर पढ़ाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलो होता। कोई बात नहीं, ये तो मतलब वी हैव इट कि जहाँ पे मिसगाइडेंस आई ना, वहाँ पे आप गाइडेंस थे हमारी। थैंक्स नहीं, फॉर मेरे को, दैट। मतलब मैं तेरे एक अप एंड डाउन्स देखे हैं थोड़ा, थोड़ी पर्सनल जो चीजें हुई हैं वो शेयर कर सकते हैं हम इस प्लेटफॉर्म पे, हाँ ताकि जी, हाँ बच्चे जी देखें। सर। मैंने इस बच्ची को रोते हुए देखा, बिखरते देखा। मेरी छोटी बहन है, मैं जी साफ सर। कहता हूँ, मेरे लिए हर जो बच्चा मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट तो है ही है, भाई बहन भी है, ये ओपन है, कोई इसमें वो नहीं है बात। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत यंग एज है, मेरे से छोटे हैं बहुत। पर अगर कोई गलत डिसीजन हो गया, मतलब कोई एक आधे सब्जेक्ट की वजह से हमारा ग्रुप रह गया, वो एक दो बार हाँ, फिर रह गया, तो ये गलत पाथ पे चले जाएंगे। या तो फिर ये एमबीए कर लें अच्छी जगह से, वो हम हमेशा मानते हैं कि उसमें जिस तरह का लेवल चाहिए इसका इसका याद करने का नहीं, ये जो ब्रेन है वो इससे बहुत ज़्यादा चाहिए आईएम्स क्रैक करने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए। डिफिकल्ट ये भी है, डिफिकल्ट वो भी है, पर वो टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो एक बंदा जो 3-4 बार इधर डिप्रेस हुआ और वो फिर उसमें गया, तो भाई वेल विशेस तो उसके साथ होंगी, बट उसको कितना कुछ करना है भाई, अपने आप को सारा बदलना है वो टेस्ट क्लियर करने के लिए। तो भाई कई बार रॉन्ग चॉइस हो जाती है, बच्चा रोने लग जाता है, बिखर जाता है, तो भाई वहाँ हम हमेशा संभालने के लिए हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि उस वक्त भी जो हमारे पास टाइम था, मतलब कि जो वो 15-20 दिन थे हमारे पास, उसके बाद थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन हो पाया, कोई टेस्ट वगैरह कर दिए गए, उसने इतना हमें कर दिया था कि हम पास हो जाएंगे, क्यों भाई। यस सर, बिल्कुल सर। वो 14 मार्क्स क्वेश्चन इन टेक्स्ट बिल्कुल जी, 40। अटेम्प्ट करने का रीज़न आप थे। और मतलब करना बिल्कुल जी, ही वो करना मेरे है को वो। बहुत अच्छा फीडबैक आया, उस बैच में काफ़ी बच्चे थे, आपको पता ही है इनिशियली, देन कुछ टाइम की सेटिंग के बाद फिर कुछ बच्चे नहीं भी कर पाए थे उस बैच को पूरा। तो भाई लाइक होता क्या है कि एक फोबिया क्रिएट कर दिया जाता है, कि डरावा जिसे कहते हैं कि भाई ये तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत टाइम ले लेगा। और जितने आज की डेट में पास हुए हैं, चाहे वो पूरा मेरे हुँ। पास पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े, वो कह रहे जी 14 मार्क्स वाला तो किया ही था। मतलब कि दिस सर अगेन बेसिकली, एक मिनट जस्ट एक मिनट, कि ये हाँ अगेन जी। दिखा रहा है कि यार एक रॉन्ग माइंडसेट जड़ा है ना, वो विनाश कर सकता है, सिचुएशन खत्म कर सकता है। अब आप 14 नंबर का क्वेश्चन छुड़वा दोगे ये कह के कि ये होता नहीं है, भाई आप खुद देख लो, टेक्स्ट में 20 नंबर तो एमसीक्यू वैसे ही खत्म कर देते हैं, क्यों भाई। एमसीक्यू के बड़े बिल्कुल क्वेश्चन सर। तो बंदे कह रहे थे वो तो सर हो ही नहीं सकते, जीएसटी आपकी बार औखा आ गया, तो बचा क्या था। हुँ। तो चलो अब आप बताएं जो कहना चाहते थे। सर जीएसटी ने इतना ज़्यादा हिला दिया था, जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि इसमें तो हम्म 40 में से हम्म 35 हम्म लेके हम्म आने हम्म हैं। हम्म। नहीं, 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 मैं आई नो मेरे जीएसटी में 20 भी नहीं आए होंगे। बेटा देखो, बाकी मेरे जीएसटी पे मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि वो 15 डेज में हम उस पे कोई काम नहीं कर पाए थे। और जो हाँ जी। पेपर था, अगर हम काम कर पाते वैसे वाला, कि जैसे हम बड़े पेमेंट वाले क्वेश्चन उठाते जिसमें सारे पॉइंट यूज होते, तो हुँ, शायद 8-10 नंबर का फर्क और पड़ जाता, बस इससे ज्यादा हुँ, बड़ा क्लेम नहीं, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे लेवल का था। ठीक है ना। अब हुँ। मई 22 हाँ जो जी। आपसे प्रीवियस अटेम्प्ट थी, उसमें इन्होंने जीएसटी बहुत आसान डाला था। वो यस सीधी सर। थ्योरी थी जी, भाई ठीक है, पेमेंट वाला भी हुँ, ठीक है। तो सर ये तो है, बट स्टिल जो आपकी वो स्ट्रगल है ना, उससे बाउंस बैक करना बहुत इनकरेजिंग है। जब आप बिल्कुल मतलब टूट जाते हैं, अब उसमें ऐसा भी हुआ है आपने, मैं बोलूंगा नहीं, हमारी टीम के मेंबर्स हैं, वो थोड़ा लेट हो गए डिसाइड करने में कि कब ये चीज उन्हें एहसास हो कि ठीक नहीं जा रही। इन द एंड दे ड्रॉप द सेकंड ग्रुप। मेरे को मैसेज आए उनके कि सर फलाना सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो है, तो किस तरह करें। तो उनको क्लासेस पूरी पूरी प्रोवाइड की गई, पर वो बच्चियां भी बेटा तेरे को याद होगा कि ब्रिलियंट थी प्रैक्टिकली,
टेस्ट में यस स्कोर सर। याद है ना उनके, तो थोड़ा यस हर्ट सर। करता है कि एक वो सब्जेक्ट के कारण भाई अगले ने 2 ग्रुप दिए ही नहीं फाइनली। बट हमेशा भगवान का शुक्र भी करना चाहिए कि चलो एक ग्रुप दिया, उसमें इतने अच्छे स्कोर भी किए और क्लियर हो गया। मतलब जो हाँ जी बच्चों का सर। नहीं हो पाया है 2 ग्रुप का प्लान पूरा एग्जीक्यूट, 1 ग्रुप वो मैनेज कर गए, वो भी बहुत बढ़िया एफर्ट है। जो भाई 1 भी मैनेज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं बेटा, फुल गाइडेंस उनके लिए भी अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ एक शॉर्ट में ये चाहूंगा कि वो जो चीज़ है ना कि जब वो डाउन जाते हैं, वहां से कैसे अपने आप को निकालना है, वो एक बार बता दो कि वो रोज सबके साथ होता सर डेली घर पे आके होता है, यार बस अब नहीं पढ़ा जाएगा। है। पर फिर 8:30 के बाद 9 बजते हैं, 9:30 बजते हैं, 10 बजे बुक्स अपने आप खुलती हैं। गुड। डू योर होमवर्क, कल सुबह जाना है, 11:30 हम्म। सर ने हम्म। पूछना है होमवर्क किसने कितना किया। फिर यू सर ने हैव टू गुस्से वाली मैनेज शक्ल भी वेल। बनानी है जो ना हो। सर सर ने बोलना है नलायक पार्टियों, फिर नहीं पढ़े तुसी, मतलब क्या कर रहे हो सर। टेस्ट, शायद टेस्ट देने जरूरी है, बट व्हेन यू आर मैनेजिंग टू ग्रुप्स ना टेस्ट नहीं दिए जाते, प्रिपरेशन देखो नहीं हो देखो बेटा, ये पाती। क्लास में बातें पर कहता हूँ ना मैं कि भाई हाँ दो जी। ग्रुप वाले अपने टेस्ट के स्कोर को बेंचमार्क ना मानो। पर जसनूर हाँ जी, जी। थोड़ा कई बार ना स्कोर बहुत भी खराब होता है, हम वो चीज भी नहीं कह सकते कि भाई यार देखो चाहे कैसा भी टेस्ट है, 40-50% तो आ ही जाना चाहिए ना, कि अगर आप पढ़ के आए हो। मतलब दो तब अगर पढ़ के आए बिल्कुल। हो, क्योंकि बिना हाँ पढ़े जी। दोगे डिप्रेशन लोगे। हम्म। बिल्कुल। सर कभी कभी मतलब आप बोल देते थे कॉस्ट में तो प्लेयर हो हमारे सब तुम, मतलब हम्म। आपने जब ऐसे बोल दिया उसके बाद कॉस्ट के मार्क्स गंदे आ जाने, इतना डिप्रेशन जैसे फील होता था कि क्या कर दिया, सर यहाँ की उम्मीद क्लैरिफाई नहीं करना रही। चाहेंगे, टेस्ट में गंदे आ जाने, कुछ और मतलब ना टेस्ट में, लिया जाए, वहां कितने वो नीचे टेस्ट लिखे हुए हैं मैं कोई और वहां तो मतलब ना हो सर जाए। सर वहां तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये क्या, इन्होंने तो सहानी सर की असाइनमेंट ही डाल दी सारी, हाँ। गलती हो गई ना सर, कोई नए क्वेश्चंस नहीं है इनके पास, नहीं, मतलब अब ऐसे क्वेश्चन हो रहा उसमें था। 3-4 अच्छे भी थे, क्योंकि जिस तरह मार्केट ओपिनियन ਉਹਦੇ बाद भी आया था कि कुछ क्वेश्चन बड़े औखे हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, पर तुम लोगों ने तो पेपर के बाद ही वायरल कर दिया था कि हो ये गया तो सारा सारा सारा। नो सर डाउट। वो भी मुझे पता है कि हम्म। मेरे वो 7 मार्क्स कहीं ना कहीं मेरे फॉर्मेटिंग में मिस्टेक होगी, या कुछ हम्म। कंसेप्चुअल मिस्टेक एक भी नहीं है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक इवन अगर होगी, तेरा कुछ होगा। अकाउंट्स की बात करें ना, देखो कॉस्ट तो लाइमलाइट है ही है, अकाउंट्स में भी तेरा बहुत अच्छा स्कोर है, 88 मार्क्स, मतलब वो कोई कम नहीं होते, और जितना ना पेपर वो आया था, अगर वहां हम्म। भी मैं 12 नंबर यही सोच सकता हूँ कि या तो कोई एएस में थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन लिखने में, या सर लिख के नहीं देखे थे। या कोई वही सिली गलती हुई। मिस्टेक, नहीं तो इसमें भी चीजें 97-98 वाली यहाँ भी होनी थी। होनी हम्म। थी सर, वो मुझे पता है, मैंने फॉर्मेट कुछ गलती की है, उस फॉर्मेट में गलती हुई थी मेरे एक क्वेश्चन के, तो वो मुझे डरा रहा था, वही हुआ है उसके, और कुछ नहीं हुआ, या एएस में मार्क्स गए होंगे, हम्म। बट स्टिल तो आप थैंक्स मतलब अगेन। कि इसमें बाउंस बैक में, क्योंकि मेन हमें बाउंस बैक पे बात कर दी कि किस तरह रोज अपने आप को उठाना है और लड़ाई लड़ते रहनी है। आपका जो अभी तक सुनने में आया है, वो यही है कि भी कमिटमेंट, कि करके जाना है, बिल्कुल। कि कोई वहाँ वेट कर रहा है, वो तुम्हारे लिए पूरा टाइम लगा रहा है, तो तुम भी लगाओ यार। ठीक है। सर और सब। व्हेन यू नो ना कि हम्म। आपके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, यस। व्हेन यू नो कि वो हम घर से दूर रह रहे हैं, हम्म। और तुम्हें कुछ करके दिखाना है, बिल्कुल। दोबारा नहीं उठानी है बुक्स, बिल्कुल। दोबारा नहीं बोल, किसी को ये नहीं बोलना कि यार एक हो गया, एक हम्म। रह गया, मतलब ये नहीं हम्म। सुनना चाहते, तो हम्म। डू इट नाउ, दिस बिल्कुल। इज द राइट टाइम। बिल्कुल, ये लास्ट 3-4 कल मंथ्स प्रो वेरी क्रूशियल। हम्म। प्रोक्रास्टिनेशन जो आपने पहले बोला था, इसको छोड़ोगे तो कुछ होगा, हाँ। बस ये कल कर कल लेंगे, नहीं आना फिर चाहिए। कर लेंगे, बर्थडे आ गया किसी का, मैसेज आ गया किसी का, बिल्कुल। उसमें बिजी हो रहे हैं, चैटिंग हो रही है। ये सब तो देखो जी, जो ईमानदारी से बच्चा पढ़ता है तो उसे पहले कहा जाता है कि भी नेट अपना ऑफ रखना, नेट तो बिल्कुल एटलीस्ट सर। ऑफ रखना है, जो फोन नहीं ऑफ कर सकता। क्योंकि जे आपके भाई 2-3 घंटे का सिटिंग प्लान बनाया है, तो उसके अंदर भी आपकी कुछ चैटिंग चल जाती है, कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आप देख रहे हैं बार बार उस चीज को, तो ये चीजें काम नहीं आएंगी। तो बेटा अगेन, जो इस वीडियो का मकसद है वो सामने है, हार्ड वर्क है जी। स्मार्ट वर्क होता है, नो डाउट होता है टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त ये, पर हार्ड वर्क आवर्स का है, लंबी स्ट्रगल है, रोज की है। बिल्कुल। ठीक है। तब ये पॉसिबल है। तो भाई थोड़ा सा ना, जिस तरह ये डिफिकल्ट थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे, इन पे एक थोड़ी सी ना अनसर्टेनिटी रहती है, खास तौर पे हमारे लड़कों को, आपको पता ही है ठीक है, बॉयज नेवर प्ले वेल ठीक है। तो थोड़ा या उनको गाइड कर दो, क्योंकि जैसे आपने थोड़ा अब ये तो कह दिया कि रिटर्न आप नहीं कर पाए थे इतना, बट फिर भी बेटा आपका स्कोर 50+ है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर बात करें, थ्योरी में, ऑडिट, एईएस में अच्छा ही स्कोर गिना जाता है, क्योंकि इनके बेंचमार्क ही कोई ज़्यादा हाई है नहीं है। तो कैसे फिर भी एक अगर आप गाइडेंस दे पाए, वो बड़ा मतलब कि आपका कह लो योगदान रहेगा फिर सर आगे में।
आईसीएआई ने हमें पहले ही बताया हो कि किस चैप्टर की क्या वेटेज है। यस। सबसे पहले ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स, आई लेफ्ट 4 चैप्टर्स फॉर ऑडिट। मैंने छोड़ दिए थे, मैंने रीड भी नहीं किए थे। ओके। तो वेटेज फिर उनकी भी बहुत आई कम थी। स्कोर। हाँ वेटेज जी, बहुत उनकी कम थी। वेटेज कम थी, टोटल मिला के 12 थी उनकी। तो मैंने वो अच्छा, छोड़ दिए थे फिर तो चलो कि ठीक है, पहले, जायज़ है। हाँ जी, कि पहले उन पे फोकस किया जिनकी वेटेज ज्यादा है। यस। फिर उसके बाद एक चीज पता होती है कि जैसे बैंकिंग का चैप्टर है हुँ, ऑडिट में, कि हुँ, उसमें से आना ही आना है हुँ, कंफर्म क्वेश्चन। हुँ। बैंकिंग हमने एडवांस अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है, यस, पूरा मोस्ट ऑफ द डिटेल में। थिंग सिमिलर है। हुँ, ठीक है, जब वो कोरिलेट करके पढ़ते हैं, जब लॉजिक्स पता है उस चीज के, तो वो हुँ। पढ़ना ज्यादा इजी है। मतलब कि तो मल्टीप्लेक्स टीचर का फ़ायदा हो जाता है। हाँ कहना ये जी, चाहते हैं। बिल्कुल। मतलब कि जो कहते हैं बिल्कुल। कि वो तो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा देता है जी, उसे क्या आता होगा। वैसे तो ये करंट बैच भी नहीं। मानता है कि जब हम सब्जेक्ट्स को लिंक करते हैं तो याद करें कि स्टैंडर्ड बिल्कुल। कॉस्टिंग में जो क्वेश्चंस हैं कुछ, जिनमें वो स्टॉक को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है। हाँ अब वो जी। कई बार प्योर कॉस्टिंग टीचर कई बार उसे गलत कह देता है कि रिको ही गलत हुई है जी, रिकॉन्सिलेशन गलत है, बट हाँ देयर जी। दी एक्सपीरियंस और एज वेल एज ये डाइवर्सिटी जड़ी है वो बच्चे को बेनिफिट करती है। अब आपने सर उसे बहुत। ऑडिट में भी दिखाया है कि अगर आपने बैंकिंग एडवांस अकाउंट में अच्छी कर ली है, शेड्यूल 3 आपने अकाउंट्स में अच्छा कर लिया है, तो ऐसे टॉपिक आपको ऑडिट में भी हेल्प कर देंगे। हाँ जी। बिल्कुल। एनबीएस वगैरह के कंसेप्ट्स वगैरह वो लिख के तुम्हें याद करने पड़ेंगे कि हाँ वो 60 से 90 डेज में ये कहते हैं उसको, इसको ये। मतलब जब मैंने वो ट्रू फॉल्स आते हैं जो 14 मार्क्स के, दे वांट द सेम वर्डिंग कि जो यस। सजेस्टेड आंसर में है वो वहीं पे हो। बेटा अगर आप मैंने क्या थोड़ा किया था। आपने ये देखा होगा, एक वेबिनार इनका रिसेंटली हुआ था जब बहुत गंदा रिजल्ट आया मई में। देयर दे हाँ जी। ओपनली सेड कि भाई ये लैंग्वेज नहीं चलेगी एसएमएस वाली, ये जो हमने हाँ लिखा हुआ जी। ना वैसे लिखो बस तो होगा। अब आप वो वर्डिंग कैसे थोड़ी सी आपने तैयार की वो बताएं। मैंने मतलब उन्होंने क्या किया हुआ था कि सपोज उन्होंने लिखा है कि स्काई इज ब्लू, तो हम्म। उनका आंसर है कि स्काई इज ग्रीन, और मैंने लिख दिया कि ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, तो हाँ, जैसे समझ गए आप। तो हाँ, उनके आंसर्स को मोल्ड करने के भी दो तरीके होते हैं, कि या हाँ, तो उनका बिल्कुल ही करेक्ट कर दो, या उनका हाँ। एक पर्टिकुलर वर्ड चेंज कर दो। हम्म। है ना? तो वही है कि तुम्हें कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये वहां पे एट द मोमेंट डिसाइड होता है। प्रैक्टिसिंग रीडिंग द सजेस्टेड आंसर्स हेल्प्स अ लॉट। मैंने क्वेश्चंस नहीं किए थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज देखे, बहुत ज्यादा देखे, प्रीवियस और ईयर कोई भी क्वेश्चंस आपने क्वेश्चंस ले काफी लिए। किए। हाँ जी, लिख के नहीं कर पाए, बहुत वैसे ज्यादा देखे देखे। बहुत। पर मतलब पर सॉर्ट ऑफ ऑडिट। रीडिंग इतने हम्म, इतने हाँ, उनकी भी ऑडिट की थी जाते हम्म। वक्त। ईआईएस एसएम नहीं, में बट इन एसएम शॉर्ट हम ये कह स्कोरिंग सकते है। हैं कि जो टेक्निक हमने इको में लगाई थी कि रादर देन आप स्टडी मटेरियल को पलटे जाएं, उसका कुछ नहीं होना होना, आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर लें उसे। क्वेश्चंस। और उसे आप नहीं लिख यस। सकते, ठीक है, ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट, उसे 5-6 बार रीड कर लें कम से कम, ताकि आपके हाँ माइंड में जी। कुछ तो ऑब्जॉर्व हो बुकिश वर्डिंग। हाँ जी। हम्म, और दूसरा जो ईआईएस एसएम है, उसमें एसएम हम्म, बहुत इजी है कंपैरेटिव टू ईआईएस। हम्म, एसएम ने बहुत हेल्प की है। आई हम्म, आई अटेम्प्टेड 50 आउट ऑफ 50 फॉर एसएम एंड हम्म, 24 मार्क्स ऑफ ईआईएस, हम्म। एंड आई स्कोर्ड 53। गुड, मतलब वो गुड, 50 तो गुड, मुझे गुड, ऐसे गुड। लगता है कि ई एसएम ने हेल्प किया है। तो एसएम पे पहले फोकस करना है। हाँ जी, ईआईएस को शायद आई प्रेफर कि थर्ड चैप्टर एक है बहुत लंबा है, हाँ जी। मतलब पढ़ने का फायदा नहीं है, मार्क्स 8 है उसके सिर्फ। अच्छा। अगर नहीं मिल रहा ना टाइम तो उसको छोड़ दो, अब मैंने फोकस ऑन द कुछ रेस्ट। अपना, जैसे एक समझ लो मेरा डायलॉग है नालायक पार्टी, जैसे मैं एक नालायक पार्टी की तरह मैडम जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हाँ वो मेरे जी, को पता है श्योर। मेरे वो भाई बहन चाहते हैं कि मैं वो पूछूं। अब होता क्या है हाँ जी। कि जैसे क्लासेस में इतना टाइम लग गया, ये लड़कों की तरफ से है वैसे ज़्यादा, हाँ, मैं पहले बता दूं उनके ज़्यादा बुरे हाल है। ठीक। तो शाम को पहुंच गए जी अपने पीजी पूजी पे, क्योंकि ज़्यादातर बाहर से ही आए हुए हम। हाँ, ते उसमें जी किसी तरह से, अब कॉस्ट का तो होमवर्क करना ही पड़ना, नहीं तो अगले दिन स्यापा हो जाएगा। ते फिर अकाउंट्स का भी करना ही पड़ना है, टैक्स का चलो जैसे भी बिल्कुल। है जहाँ से भी है, समझ रहे हैं आप सारा, थोड़ा बहुत देख लिया है। ये मतलब कि ज़्यादातर इनका यही चलता रहता है सीन। ये कहते हैं जी हमारे तो हम्म। ऑडिट और ये इसके लेक्चर भी नहीं लग पाते, वो तो हम सैटरडे संडे को लगाते हैं, कोई संडे भी क्लासेस रख देता है उसमें, वो भी काम खत्म हो जाता है। ठीक है। अब हाँ फिर ऐसे वाला बंदा किस तरह अपने आप को समझाए कि भाई, इसमें दो कैटेगरी हैं जी। एक तो ये क्लासेस भी रेगुलर नहीं लगा रहा, फिर हमारे पास कुछ लड़कियां करंट बैच में जो क्लासेस फिर भी लगा रही हैं, बट उनको सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। क्लासेस लगा रही हैं वो, मतलब कि इस स्टेज पे, जिस तरह मैं तेरे को सच बता देता हूँ कि 3 साढ़े 3 महीने रह गए हैं, तो मोर देन फिफ्टी हाँ परसेंट उन्होंने कर लिया होगा।
अब इनको आप पहले ये लड़कियों वाला कर दो आप आंसर कि ये ठीक है, मतलब कि मोर देन 50% कर लिया, पर वैसे कोई याद यूज ज्यादा नहीं है, क्लास से लगा दी। हाँ जी, इसका मैंने बताओ। मैंने घर पे आके हम्म। आई गेव 1 वीक टू हम्म। ऑडिट, हम्म। सारी क्लासेस खत्म कर दी। सुनो। 12-12 घंटे की क्लासेस लगा दी। गुड। कोई बात नहीं, देखी जाएगी, खत्म करनी क्लासेस है एक खत्म हो बार, गई। और क्या है। सब कुछ सब हम्म। कुछ सुन लिया, हम्म। छोड़ दिया उसको। हम्म। उसके बाद मैंने उठाया ईएएस, एक हम्म। वीक उसको दिया, सारी क्लासेस खत्म कर दी। अच्छा जी। एसएम सारी क्लासेस मतलब आप खत्म घर कर जब दी, पहुंचे थे क्लासेस तकरीबन खत्म। आपके 2 महीने रहते थे, मेरे को जहां तक याद हाँ आ रहा है, जी। सितंबर अक्टूबर, हाँ जी, तकरीबन ये 2 महीने आपके और पास थे बस। और उसमें 1 मंथ में मैंने सिर्फ क्लासेस लगा के एक बार खत्म की, 15 डेज में एक्चुअली। हम्म। 15 डेज में क्लासेस लगा के खत्म की, नेक्स्ट 15 डेज अपने प्रैक्टिकल को दोबारा दिए, हम्म। क्योंकि अब थ्योरी दिमाग में मिक्स हो गई थी देखो सारी, जी, ये बड़ी तो इंपॉर्टेंट बातें दिमाग हो को रही हैं इस वक्त, ये प्रैक्टिकल चाहिए क्लासें था। रहती हैं वो कैसे पूरी करनी है, फिर दोबारा प्रैक्टिकल को लाया गया। हाँ जी बेटा, ये कंटिन्यू रखें हम्म, आप एंड तक। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा फिर टाइम को मैनेज किया, 6 आवर्स ऑफ दैट, 6 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल, सिक्स हम्म। आवर्स थ्योरी, 6 आवर प्रैक्टिकल। फिर पता लगा कि प्रैक्टिकल में टेक्स्ट अटक रहा है हम्म। दोबारा से। हम्म। फिर कॉस्ट पे कॉन्फिडेंस आ गया, लॉ हम्म। पे अभी रह रहा था कॉन्फिडेंस, हम्म। वो भी थ्योरी है। फिर हम्म। फोकस किया फर्स्ट ग्रुप पे, एक गुड। वीक दिया फर्स्ट ग्रुप को, इतना पक्का किया क्योंकि वो कि आपको नहीं पता अब है कि इसमें नहीं हिलना कसम चाहिए। खिलाई जाती है कि 250 प्लस करने हैं इसमें, दूसरा हाँ बस जी। पास हो गया तो क्लियर, बात खत्म। हाँ जी। हम्म। ठीक है। तो कॉस्ट में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, अकाउंट्स में आ गया कि हम्म। इन्होंने बनाने हैं एग्रीगेट, बाकी दो में होना है पास। हम्म। बट वी नेवर नो, दोनों में एग्जेम्पशन इक्वल है, एक में 64 लॉ में, गुड गुड, फिफ्टी बहुत नाइन अच्छा टैक्स स्कोर है में। वो भी। लॉ में भी बहुत आपकी अच्छा मेहनत आ मैंने गया। देखी है जी, अब नो डाउट बाकी सब्जेक्ट्स की भी हम बात करते हैं, ये तो है नहीं कि भी हमने जो टीच करना है उसकी बात करनी है, लॉ में भी आपने बहुत मेहनत की है। सर हाँ जैसे जी कहते थे सर। वैसे नोट्स बनाए हैं, उनको याद किया है। टेस्ट वगैरह की बात चलती होती थी, मैं देखता होता था तुम लोग ब्रेक में भी याद कर रहे हो, लिख रहे हो, मेरे को सब याद है यार। सर वो टीचर गर्मियों वाला टीचर पे टाइम। बहुत डिपेंड करता है। हाँ जी बिल्कुल, जो गर्मियों वाला टाइम बहुत और ज्यादा। आपकी स्ट्रगल, नो डाउट उन्होंने भी पूरी मेहनत आपसे करवाई है, ऐसी बात नहीं है, यस सर। ब्रिलियंटली पढ़ाया गया वहां पे भी। हाँ जी। बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाया है, नो बिल्कुल जी, डाउट। बिल्कुल ही बिल्कुल। वाज द बेस्ट टीचर फॉर लॉ। यस यस, ठीक है। हंड्रेड फिर परसेंट हमारे पास आया सेकंड सब्जेक्ट, जो सेकंड ग्रुप आया उसमें पता चल रहा है कि 2 प्रैक्टिकल 2 ऑडिट, उसमें भी जो दूसरा प्रैक्टिकल है उसमें 40 नंबर इकोनॉमिक्स, वो भी हम्म। थ्योरी सारी। कैसे पढ़ेंगे, मतलब थ्योरी 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 हो रही है। हम्म। फिर दिमाग को कंट्रोल किया कि नहीं, हम्म। इतनी टेंशन नहीं लेनी। घर हम्म। वालों ने बोला एक दे दे। फिर हाँ, किया एक आपको बार फोन, बात हुई थी, सर हुई थी, हुई थी। सर एक छुट्टी नहीं दे दो एक देना बार। सर। हाँ, सर एक नहीं देना। फिर आपने बोला जितना होता है उतना कर, हम्म। टेंशन नहीं लेनी फालतू। हम्म। ठीक है। ते मत्था टेंशन तो मत्था लेनी है टेक के पर। आना, उससे मत्था टेक के आना, फिर पेपर देना। जाया नहीं गया सर, अच्छा, जाया नहीं गया। चलो कोई गल नहीं। हरविंदर साहब, वही है कि अगर गई होती ना तो ऑडिटर ईएएस भी चक देने सी। कोई गल नहीं, ऐसे कोई गल नहीं नहीं, है। हुण जरूर तुसी मतलब ठीक है। जाना मत्था टेकना, हाँ जी ठीक है जी। सर। हाँ जी श्योर। रब दा नाम लेना, तो शुकराना करना। हाँ जी। बिल्कुल। और फिर ऑडिट ईएएस पे इतना जोर दिया कि उसमें पास होना है, हम्म। और बाकी 2 पे दिया कि उनमें एग्ज़ेम्पशन्स आनी चाहिए, ताकि अगर कोई एक सब्जेक्ट रुक हम्म। जाए, तो दोनों में एग्ज़ेम्पशन्स हो, क्लियर हो जाए हाँ, और अगली वो बार के लिए टारगेट काम भी अचीव कम हुआ। हो जाए, अगर बाई चांस कुछ हाँ, बुरा होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसके लिए भी टारगेट इवेंचुअली, अचीव हुआ भी। इवेंचुअली सीए करते हो तो इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। कि कई हाँ बार आप जी। बहुत अच्छे भी होते हैं, स्टिल अगर पेपर वाले दिन आप थोड़े बीमार पड़ गए, आपका सिर दर्द हो रहा, आपकी कोऑर्डिनेशन हाँ नहीं जी। बनी, तो भाई कई फैक्टर्स होते हैं, किसी के फेलियर का कभी मजाक ना उड़ाएं, कि जिन्होंने ये चीजें की नहीं वो इसके बारे में कमेंट जब कर देते हैं, कई और फील्ड के भी बंदे रहते हैं इसमें, यार ये तुमने जो किया नहीं ना उस पर आप बोल नहीं सकते होते। कितनी हुँ, स्ट्रगल है, इतनी गर्मी में बच्चा, इनका तो गर्मियों वाला बैच था, वैसे ही बड़ी स्ट्रगल हो जाती है उसके अंदर, तो वो आप समझ नहीं सकते भाई, जिस जो गुजरा है उसे पता है। ठीक है जी। तो बिल्कुल सर। स्टिल अपना पूरा 100% उनके साथ भी बना रहेगा भाई, जो उन्हें गाइडेंस चाहिए, जो नहीं कर पाए, क्योंकि कोर्स छोड़ने वाला नहीं है, अब करने वाला है। तो भाई अब बिल्कुल सर। इसमें थोड़ा सा मतलब कि ये बच्चों को समझ आ गया कि कैसे कोचिंग खत्म होने के बाद ही थ्योरी वाले सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर खींचा जा सकता है, मतलब कोचिंग के हुँ, दौरान आप हालात देख लें ऐसे ही होते हैं, तो इसमें हुँ, माइंड पे ना लें, क्योंकि आप 24 घंटे ही हैं, उसमें जितना कर रहे हो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होता होता। ठीक है बेटा, हुँ। बहुत तेरी बड़ी एफर्ट है, तो तूने जो अपना टाइम निकाला, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सेलिब्रेशन मोड भी ऑन होता है फैमिली एज ए होल,
तो ये हम ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। कोई अगर और क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में आप भाई वीडियो में डाल दें। तो जसनूर जरूर, अगर आप बच्चे से आंसर चाहते हैं तो बच्चा भी जरूर उसका आंसर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे बिल्कुल उसे सर। टाइम लगेगा आप नीचे कमेंट में डाल दें अपना क्वेश्चन, ये जरूर आंसर करेगी। मेरी तरफ से अब आगे के लिए जी ऑल दी बेस्ट है। अपना टाइमली आर्टिकलशिप डिसाइड करें, जैसे आप करना चाहते हैं, बिग फोर्स में जाना चाहते हैं या जो नॉर्मल फर्म्स में करना चाहते हैं। तो आगे भी बेस्ट विशेस हैं। होपफुली फाइनल इससे भी बड़ा रिजल्ट आप करेंगे। मैंने जब तक रैंक सर, रैंक। 100% जी 100% रैंक आएगा ही आएगा। तो बस मेनली इसमें भाई समरी वाइंड अप करते हैं कि देख लीजिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है। टोटल आपका स्कोर कितना है एक बार वो भी बताएंगे जरा। 500 कितना था? 52 सर। 552। 552। बहुत अच्छा स्कोर होता है जी। देखिए आप क्लोज टू 70% की बात कर रहे हैं, 560 पे यहाँ 70 होना है सीए एग्जाम्स में। भले कि ये तो वैसे किसी भी एग्जामिनेशन में अगर 70% आ जाए तो उसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो भाई आसान है। 70% स्कोर करना अच्छा ही होता है हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत ही है। बस जी मोटिवेशन लो सारे इससे कि चीज़ें ऐसी होती हैं जब कोचिंग चल रही होती है। कोचिंग टाइमली पैकअप करनी पड़ती है चंडीगढ़ में, क्योंकि कई तो चलती रहती हैं, क्यों भाई? वो आपको देखना है कि यस एक सर। लेवल पे आके अब आपने नहीं जाना, क्योंकि अगर आपके 2 महीने भी एंड में नहीं बच रहे हैं बेटा, भाई मुश्किल, सीरियसली फिर नहीं मुश्किल है। होगा। बिल्कुल मुश्किल हो बहुत नहीं जाएगा। होगा सर, नहीं होगा। बहुत सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडिट ईआईएस की क्लासेस में आपको ग्लू नहीं हो जाना कि बैठ ही गए आप वीडियो लगा के तो व्यूज खत्म करनी है दो, बस एक बार सुन लिया बहुत है, आप क्वेश्चन आंसर पढ़ो बस बात खत्म है। क्योंकि आधे सब्जेक्ट तो मिक्सअप हैं, थोड़ा कंपनी लॉ से भी आता है, थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी यस आता है। सर। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको क्वेश्चन आंसर अगर आपने पढ़े हैं जी 20-20 25-25 तो आप दिक्कत में आएंगे, उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो बच्चे ऐसा स्कोर आप भी ले आओगे। ठीक है बेटा जी, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू जी आपके प्रीशियस टाइम के लिए। ठीक है जी, ऑल ओके। द बेस्ट टू द मे अटेम्प्ट। चलो ठीक है जी, ठीक। ऐसे ही गुरतेज सानी क्लासेस का नाम रोशन करते रहें। हार्ड वर्क आपका है बिल्कुल जी। बिल्कुल। थैंक यू बहुत जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।